वॉशिंगटन में बाइडेन से मिले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज। टैंक सप्लाई पर भारी मतभेद के बाद पहली मुलाकात है ये। बाइडेन ने यूक्रेन को मदद के लिए जर्मनी की तारीफ की है। शोल्ज ने कहा कि जब तक जरूरत होगी तब तक करेंगे सपोर्ट। रूसी हमले को देखते हुए ये साल दुनिया के लिए बेहद अहम है। और आइए अब इस मीटिंग की एक खास बात आपको बताते, देखिए कि क्यों और कैसे इस मीटिंग में चीन पर कोई चर्चा या तो हुई नहीं या फिर मीडिया के सामने इस पर चुप्पी साध ली गई, इसको भी हम समझते हैं। तो ओलाफ शोल्ज से मुलाकात हुई लेकिन चीन पर कोई बात नहीं हुई। बाइडेन शोल्ज की मीटिंग में चीन पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। खास बात क्या है? जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चीन। ये समझना, ये बड़ा फैक्ट समझना जरूरी है। तमाम यूरोपीय देशों से चीन के मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। यूरोपीय देश कभी भी यूएस की तरह चीन पर मुखर नहीं रहते। शोल्ज के वॉशिंगटन दौरे को बेहद लो प्रोफाइल रखा गया। क्या इसके पीछे की वजह यही है कि चीन बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज का? बिल्कुल, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बाइडेन और शोल्ज की मुलाकात हुई तो आखिर क्या बात हुई। दो विषयों पर, पहला ये कि चीन को लेकर के अमेरिका और जर्मनी ने क्या कोई रणनीति बनाई है, क्योंकि जर्मनी के बारे में जैसा कहा जा रहा है कि चीन से उसके व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका इस वक्त ताइवान के मुद्दे पर चीन से काफी चिढ़ा हुआ है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है रूस यूक्रेन युद्ध में जर्मनी की ओर से मिल रही मदद। हालांकि ओलाफ शोल्ज ने इस मुलाकात में जो बाइडेन को आश्वस्त किया है कि जितनी भी मदद होगी, जो भी जरूरत पड़ेगी यूक्रेन को, वो हम करने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ओलाफ शोल्ज की मीटिंग में चीन पर चुप्पी को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। वो सवाल कौन कौन से हैं, इस पर जरा गौर करते हैं। बिग वॉल पर आपके सामने वो सवाल रखेंगे। रूस को चीनी हथियार देने की खबरों के बीच हुई मीटिंग में चीन पर चर्चा क्यों नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या चीन से जुड़े यूरोपीय देशों के हित अमेरिका पर भारी पड़ेंगे? एक और सवाल ये, क्या चीन से टकराव हुआ तो यूरोपीय देश खुलकर अमेरिका के साथ नहीं होंगे? क्या यूक्रेन जंग में हुए नुकसान से सबक लेकर भविष्य में कुछ यूरोपीय देश यूएस के साथ खड़े होने से बचेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अंशु जी, मैं चाहूंगी कि इन सवालों का ही जवाब आप दें। सबसे बड़ी बात ये, चीन को लेकर क्या जर्मनी अमेरिका के साथ मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बना सकता है जिससे चीन की विस्तारवादी नीति को रोका जा सके? ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया और इसको हम यूनिलैटरल, बायलैटरल और मल्टीलैटरल तीनों लेवल से हमें देखना चाहिए। यूनिलैटरल लेवल पर हर देश अपने जो उसके हित है उसे केंद्र में रख के बात कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर जर्मनी को चीन के साथ हम एक ट्रेड पार्टनर के रूप में देखें और चीन को लेकर के अमेरिका के साथ वहाँ चर्चा होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। बायलैटरल लेवल पर देखिए तो जैसे ब्राज़ील जैसा देश है, चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ब्राज़ील में, और यही कारण रहा कि शुरुआती दौर में यूक्रेन रशिया युद्ध में पहले उसने साथ दिया यूक्रेन का, लेकिन बाद में उसने यू टर्न ले लिया क्योंकि चीन ने उस पर दबाव बनाया। अब मल्टीलैटरल लेवल पे आती हूँ। मल्टीलैटरल लेवल पर जब इंडो पैसिफिक रीजन पर तमाम देशों को चीन का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आएगा, सिर्फ तब ये सारे देश एक साथ आकर के चीन का विरोध करेंगे। क्या दुनिया के ये सभी देश इस बात को नहीं समझते कि चाइनीज ट्रेड इज अ ट्रैप? बिल्कुल रवि, इस बात को समझते हैं, लेकिन फिर वही बात कहूंगी, यूनिलैटरल लेवल पर हर देश अपने हितों को केंद्र में रखकर निर्णय लेता है। जब चीन ने अपने यहाँ पर गूगल को, और सवाल यही है कि क्या चीन जो अपना व्यापार में इतना दबदबा रखता है, क्या इसके बाद चीन को इस बात की छूट दे दी जाएगी वो अपने मन मुताबिक कुछ भी करता रहे?